मेक मनी ऑनलाइन 101 वे मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। और जो है ना, ये सब कुछ हम मेक मनी ऑनलाइन के कोर्स में डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली मैं आपको अप्रूव करके दिखाऊंगा कि किस तरह से अर्निंग की जाती है। ये तो हो गया कि मेक मनी ऑनलाइन हम जो है ना ऑनलाइन इंटरनेट पर घर बैठे हम किस तरह से जो है ना मनी कमा सकते हैं। ठीक है, बेतहाशा जो है ना तरीक़ेकार हैं जिसकी मदद से हम जो है ना मेक मनी ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन इंटरनेट की मदद पर ऑनलाइन घर बैठे अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से, या जो है ना इंटरनेट कनेक्शन लाजमी होना चाहिए। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो आपके पास मीन्स एक ज़रिया है। रोज़ 1 घंटा दोगे, 2 घंटे दोगे तो जो है ना आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। ओके, ऑनलाइन अर्निंग करने के जो है ना कुछ मैं आपको बेसिक पॉइंट बताता हूँ जिसकी मदद से हम ऑनलाइन अर्निंग करेंगे। सबसे पहले तो 101 तरीक़ेकार जो है ना मैं आपको बताऊंगा कि पैसे किस तरह से कमाए जाते हैं और वेज हैं जिसकी मदद से हम ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं। हर एक जो है ना वे को हम प्रैक्टिकली अप्रूव भी करेंगे, उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे और उसके बारे में आपको नॉलेज भी देते जाएंगे। ठीक है, एक और बता दूं कि ऑनलाइन फ्रॉड जो है ना इसको भी डिस्कस कर लेंगे कि जो लोग फ्रॉड कर पैसे ले लेते हैं लोगों से और उनको कहते हैं कि आप इतने कमाओगे, इतने लाख कमाओगे, इतने लाख कमाओगे, मीन्स ग्रीन जो है ना ग्रीन बाग दिखाकर, ग्रीन गार्डन दिखाकर फिर आपको रेगिस्तान की तरफ लेके जाते हैं। ये एक फ्रॉड होता है। ठीक है, फ्रॉड का मतलब ये बता दूं कि आपसे कोई जो है ना फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन चार्ज करेगा, फिर जो है ना आपको जो है ना एक सॉफ्टवेयर में लगा देगा, फिर जो है ना आपको ये फील होगा कि मैं पेमेंट कमा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और फ्रॉड करने के बहुत जो है ना वेज हैं इन फ्रॉडियों के पास, लेकिन मैं फिर भी आपको जो है ना काफ़ी हद तक मैं आपको फ्रॉड से बचने, ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए वेज बता दूंगा। ठीक है, और लीगल वे के थ्रू आप किस तरह से अर्निंग कर सकते हो और जो है ना आपकी लीगल पेमेंट्स, जो आपकी लीगल कमाई होगी जो है ना वो आप किस तरह से कमा सकते हो ये, और एक मंथ में आप कितनी हद तक कमा सकते हो और कितना कमा सकते हो। ठीक है, बेसिकली ये सब कुछ ऑनलाइन अर्निंग डिपेंड करता है आपके ऊपर। सही है, ऑनलाइन अर्निंग का कहने का मतलब है कि आपके ऊपर डिपेंड किस तरह से करता है। देखो आपके पास क्या नॉलेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो आप क्या कर सकते हो इंटरनेट पर। सही है, मैं आपको लीगल वे बता देता हूँ कि अगर आपके पास आप एजुकेटेड हो, इंटरमीडिएट हो और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बिल्कुल अच्छी है तो आप इंग्लिश की मदद से इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है ना ट्रांसलेटर बन जाओगे और एज अ वर्क करोगे ट्रांसलेटर। ठीक है, तो वो भी आप कमा सकते हो, या इंग्लिश के ऑनलाइन क्लासेस आप जो है ना दोगे इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से, तो वो भी आप उसके थ्रू भी वो भी मैं आपको वे बता दूंगा। एक और मेथड है, आप कुछ आर्टिकल्स लिखोगे, आर्टिकल्स या कुछ मैगजीन के लिए कुछ जो है ना राइटिंग्स लिखोगे, वो भी आपको मैं बता दूंगा कि किस तरह से आर्टिकल्स लिखे जाते हैं वगैरह वगैरह। और कुछ पोस्ट होती हैं जो कि बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, वो पोस्ट खरीद करते हैं। आप एक पोस्ट बनाओ, किसी इंफॉर्मेटिव एक पोस्ट बनाओ, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो उस इंफॉर्मेशन की एक पोस्ट बनाओ, फिर वो पोस्ट आपसे खरीद करेंगे। ठीक है, तो आप ऑथर भी बन सकते हो। आप जो है ना कोई आपके पास स्किल है, आप उसकी बुक बना लो, वो बुक पर पब्लिश कर सकते हो, सेल कर सकते हो। ठीक है, वो सारे प्लेटफॉर्म, वो सारे तरीके का मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। और भी बहुत ज़्यादा वेज होते हैं जो कि मोस्टली लोग यूज़ करते हैं, जैसा कि डेटा एंट्री हो गया। आपके पास कोई स्किल नहीं है, बस आपको कंप्यूटर पे टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो आप जस्ट डेटा एंट्री करते जाओ और आपको फिर भी आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। इसके साथ साथ जो है ना बेतहाशा ऑनलाइन जो है ना वेज हैं मनी अर्न करने के। तो जो है ना एक एडवर्टाइजर्स होते हैं, एडवर्टाइजिंग कंपनीज होती हैं, वो आपको एड्स देंगे, वो आप उनकी एड्स की पब्लिसिटी करोगे तो फिर जैसे ही वो एड्स कोई
देखेगा उनके एड्स, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पेमेंट्स रिसीव होगी। और पेमेंट रिसीव करने का जो है ना मेथड, मैं भी आपको ये भी बताऊंगा पेमेंट किस तरह से रिसीव की जाती है। ये सारे जो है ना प्रोसीजर्स, सारे तरीक़ेकार हम जो है ना वन बाय वन कर डिस्कस करते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं अपनी तरफ से बहुत पूरी कोशिश करूंगा आपको गाइड कर सकूं, फिर आप जो है ना ऑनलाइन अर्निंग का जो है ना प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि आप जो है ना गूगल पर सर्च करते हो ऑनलाइन अर्निंग, तो वहाँ पर जो लोग कुछ भी चीज़ डिफ़ाइन करते हैं, लेकिन इस तरह से डिफ़ाइन नहीं करते, सिर्फ जो है ना उसका जो है ना क्या कहते हैं कि मैं आपको बता दूं, जिसके जो है पॉजिटिव पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। क्या करते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं और नेगेटिव पॉइंट्स को बहुत कम ही बताते हैं, जिससे जो है ना आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। फिर आप जो है ना बहुत इसके जो है ना ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आ तो जाते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ में पड़ जाते हो। वो सारी की सारी डिफ़िकल्टीज़ इंशाल्लाह ताला आपको इस कोर्स के थ्रू जो है ना ख़त्म हो जाएंगी। मैं इंशाल्लाह ताला मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। आज के इस इंट्रोडक्शन क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कंटेंट्स को डिस्कस करेंगे। तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन किसका था, ऑनलाइन अर्निंग का, ठीक है, मेक मनी ऑनलाइन। और इंट्रोडक्शन में मैंने आपको क्या क्या बताया था, फ्रॉड से किस तरह से बचा जाए, हाउ एक मंथ में आप कितने हद तक कमा सकते हो, कितनी आपकी रेंज हो सकती है, और लीगल वे क्या है पेमेंट बनाने का, वगैरह वगैरह। ये सब कुछ हमने थोड़ा सा बारीकी डिटेल में पढ़ा था। आज के इस क्लास में हम कंटेंट्स को डिस्कस करेंगे। कंटेंट्स को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट्स पर किस तरह से हम अर्निंग कर सकते हैं और उनका क्या रोल होता है, और वो वहाँ पर किस तरह से हम जो है ना पैसे कमा कर उसको रिसीव कर सकते हैं। ये सब कुछ ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट, जैसा कि ईबे हो गया, अमेज़न हो गया, ये बहुत बड़ी वेबसाइट्स हैं जो कि जो है ना क्या कहते हैं कि बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट ऑनलाइन सेल्स के लिए, प्रोडक्ट्स की सेल्स के लिए। आप कितनी भी प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हो और वो प्रोडक्ट्स खरीद कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर बायर्स और सेल्स अरबों लाखों करोड़ों की तादाद में पूरी दुनिया से, ठीक है, अमेज़न और ईबे पर। ये बहुत बड़ी वेबसाइट्स हैं, और इनके अलावा दूसरी जो वेबसाइट्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं एफिलिएट मार्केटिंग पर, और पाकिस्तान और अदर कंट्रीज़ वगैरह वगैरह, इनमें कौन सी वेबसाइट्स हैं जो कि ऑनलाइन सेल करते हैं प्रोडक्ट्स को, ठीक है। वो हो गई ई कॉमर्स। एफिलिएट मार्केटिंग किसे कहते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग उसे कहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपको जो है ना एक मिसाल दे देता हूँ। मैं आपको एक बॉटल दे रहा हूँ, मीन्स कोल्ड ड्रिंक की बॉटल दे रहा हूँ, आप मुझे ये सेल करके दो, लेकिन बेसिकली उसकी प्राइस क्या होगी, $1, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई जस्ट टेलिंग यू $1, ठीक है। तो उसकी मैं प्राइस रख दूंगा $5। अगर आप उसे सेल करोगे तो मैं आपको दूंगा $3, ठीक है। तो फिर भी मुझे $1 का मज़ीद मुनाफा हो जाएगा ना। आप दिन रात एक कर मुझे $1 वाली जो है ना प्रोडक्ट मुझे $5 में सेल करके दोगे, और मैं आपको दूंगा $3, सही है, जिसमें से उसकी तो एक्चुअल जो प्राइस होगी वो $1 होगी, फिर भी मुझे $1 बचेगा ना। इसे कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत जो है ना बड़ी मार्केटिंग प्लेस है ये एफिलिएट। आपको कोई टास्क देंगे, वो उनको आप टास्क पूरा करके दो, आपको उसकी पेमेंट देंगे बस डायरेक्ट। इसे कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, सही। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मतलब ये है कि आप कुछ चीज़ डिज़ाइन करके दो, और फिर आपको उसकी जो है ना प्राइस मिलेंगी। मिसाल के तौर पर ये स्किल बेस्ड जो है ना ऑनलाइन अर्निंग में आ जाता है। आप कुछ भी डिज़ाइनिंग करो, मिसाल के तौर पर क्लॉथ की डिज़ाइन करो, होम की डिज़ाइन करो, और जो है ना शूज़ की डिज़ाइनिंग करो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी आप डिज़ाइनिंग करो, या ग्राफिक बेस्ड जो है ना ये
आप ऑनलाइन अर्निंग करें। ये भी मैं आपको वेबसाइट्स बता दूंगा कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपके पास थोड़ी बहुत ग्राफिक स्किल हो, आपको थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग की स्किल हो, कलर मैचिंग का पता चल रहा हो, तो फिर आपको मैं वो वेबसाइट्स बता दूंगा। आप उन वेबसाइट्स पर जाकर अर्निंग कर सकते हैं। राइटिंग बेस पर आप ऑथर बन जाओ, जो है ना, आप बहुत बड़े राइटर्स बन जाओ, किसी मैगजीन के लिए कुछ राइट करो, या पब्लिशर बन जाओ, किसी मैगजीन के पब्लिशर्स बन जाओ, उसके लिए कुछ चीज़ें लिखते जाओ, या ऑथर बन जाओ, पोस्ट लिखो वगैरह वगैरह। उसके लिहाज से पेपाल की मदद से, पेपाल एक जो है ना ऑनलाइन पेमेंट रिसीविंग सर्विस है, जो आके पूरी दुनिया से कहीं से भी आप पेमेंट रिसीव कर सकते हो। ये वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा पेमेंट के लेन देन के लिए बहुत बड़ी वेबसाइट है। अब मिसाल के तौर पर आप किसी से डोनेशन ले रहे हो, आप कोई कार्य खैर में काम कर रहे हो और कह रहे हो कि मेरी कोई मदद करे, मैं इस कार्य खैर को और ज़्यादा बढ़ाऊंगा। मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई मुझे सपोर्ट करे तो मैं जो है ना इस कार्य खैर में बहुत जो है ना आगे चला जाऊँगा। मिसाल के तौर पर ईदी पाकिस्तान में है, और बहुत सारी NGOs हैं जो कि जो है ना डोनेशन पर चलते हैं। वो डोनेशन रिसीव करते हैं लोगों से, और उन डोनेशन के ऊपर वो जो है ना गॉड ब्लेसिंग काम करते हैं। ठीक है, आप इस तरह से जो है ना डोनेशन ले सकते हो, कोई काम कर लो नेक, और उस नेक कार्य खैर में आपसे लोग जो है ना हिस्सा बटाएंगे। तो वो पेपाल का अकाउंट होता है, वो आप पेपाल अकाउंट एक्टिवेट कराकर जो है ना ये भी सर्विस एक्टिवेट करा सकते हो। और ब्लॉगिंग का मतलब ये होता है कि एक फ्रीवेयर वेबसाइट्स होती हैं, आप वो वेबसाइट्स बनाओ, उन वेबसाइट्स पर कुछ कंटेंट्स रखो इंफॉर्मेटिव, आप पर लोग आएंगे, वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस करेंगे, लेकिन आप उसकी साइट्स में कुछ एड्स वगैरह दे दोगे, तो उन एड्स से आपकी अर्निंग होगी। तो वो भी ब्लॉगिंग भी बहुत ज़्यादा लोग इसको प्रेफर्ड करते हैं, ब्लॉगिंग को। ठीक है, जो नॉन प्रोफेशनल नॉन एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे वो उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, बस वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के ज़रिए उनकी तरफ लोग आते हैं, और वो लोग उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस तो कर लेते हैं, लेकिन वो एडवर्टाइज भी साइड में जो है ना देख लेते हैं। तो उस एडवर्टाइज को देखने के जो है ना उनको पेमेंट रिसीव होती है। वो क्या प्रोसीजर होता है, PPC CPC वगैरह वगैरह, ये सब कुछ मैं आपको वह बता दूंगा। और कौन सी वेबसाइट्स होती हैं जो कि ब्लॉग्स के लिए अपनी एड्स देते हैं, ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आप एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो है ना ऑनलाइन अर्निंग करना चाहो, या किसी स्किल के थ्रू ऑनलाइन अर्निंग करना चाहो, या कुछ चीज़ प्रोडक्ट सेल करो उसके थ्रू अर्निंग करना चाहो, तो ये सब कुछ आप जो है ना कर सकते हो। क्रिएट मेंबरशिप साइट्स, मेंबर बनाओ, सही है, और उन मेंबर्स को कुछ कंटेंट्स जो है ना एक्सेस दो, और उस कंटेंट्स के आप चार्ज करो। मिसाल के तौर पर मैं ऑनलाइन जो है ना एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन कर रहा हूँ, उस ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में मैं लाइव क्लासेस चलाऊंगा, तो मेंबर लॉगिन होंगे, उनसे मैं मेंबरशिप के जो है ना चार्ज करूँगा, फिर उनको जो है मैं एजुकेशन दूंगा। मिसाल के तौर पर 1 मंथ का कोर्स कोई मुझसे लेगा, तो मैं उसको 1 मंथ के कोर्स की मेंबरशिप की चार्जेस कर लूँगा, फिर उसको मैं वो एरिया एक्सेस करने दूंगा। ठीक है, जैसा कि मैं ये कोर्स बना रहा हूँ, और इस कोर्स को लिमिटेड एक्सेस में लगा दूँ, और कोई मेंबर आए मेंबरशिप बनाकर उसके जो है ना आगे लेके जाऊँ। ठीक है, ईमेल लिस्ट मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग का मतलब यह है कि बेतहाशा करोड़ों की तादाद में जो है ना मैं क्या कहते हैं कि ईमेल्स होती हैं, आप उन ईमेल्स पर अपनी प्रोडक्ट्स की जो है ना मार्केटिंग करो, किसी की एडवर्टाइजिंग करो, इसे कहते हैं ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, ये ईमेल मार्केटिंग के बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और जो है ना लोगों के पास वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आ जाते हैं, बस उसके ऊपर वो ईमेल सेंड करते रहते हैं, उनकी मार्केटिंग होती रहती है प्रोडक्ट्स की। ठीक है, उनके प्रोडक्ट्स की कुछ चीज़ सेल करनी हो, या कुछ चीज़ की इंफॉर्मेशन देनी हो, एडवर्टाइज करनी हो ईमेल के थ्रू, सही है। तो क्रिएट एडसेंस साइट, एडसेंस बेस्ड जो साइट होती है गूगल एडसेंस की, जो है ना उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक साइट बनाओ, सिर्फ गूगल एडसेंस की जो है ना एड्स को ही डिस्प्ले करो, तो उससे भी अर्निंग हो सकती है। डोमेन्स को सेल करो, जो नेम होते हैं ना वेबसाइट के, उनको सेल करो, जो है ना उनसे भी जो है आप क्या कर सकते हो, अर्निंग कर सकते हो। मिसाल के तौर पर एक डोमेन है, वो ले लो, उस डोमेन की जो प्राइस है 1000, तो आप जो है ना उसे 1500 में आप सेल कर सकते हो, सही है। तो 500 का आपको मुनाफा हो गया। ये तरीक़ेकार भी डोमेन खरीद करना, डोमेन लेना वगैरह वगैरह, ये भी मैं आपको एक क्लास है वो मैं ऐड कर दूंगा। डोमेन किस तरह का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस तरह से खरीद किया जाए वगैरह वगैरह, उसकी क्या जो है ना डिमांड है, ये सब कुछ डोमेन में मैं आपको बता दूंगा।
सेल्फ पब्लिश अ बुक, एक बुक लिख लो आप। अगर आपके पास कोई स्किल है इंग्लिश के लेवल पर, मैथमेटिक्स के लेवल पर, साइंस के लेवल पर, या कोई ऐसी एजुकेशन या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन बना रहे हो, उस बेस पर आप थोड़ी सी बुक बना लो, 50 पेजेस के, 100 पेजेस के, और वो जो है ना आप बुक को पब्लिश करो, सेल करो, उससे भी आपकी अर्निंग हो सकती है ऑनलाइन। वो भी मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा कि कहाँ पर जाकर आपको ये बुक्स पब्लिश करनी है, किस तरह से वो बुक आपकी सेल होगी, ये सब कुछ पूरा प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगा। एसईओ एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है, एक खास तरह की सर्विस होती है। वो आप सर्विस दे दो, किसी की वेबसाइट हो, बिजनेस नहीं कर पा रही हो, आप उसको सर्विस दे दो एसईओ की, और उसकी वेबसाइट बिजनेस करना शुरू कर दे, तो जो है ना आप अपनी एसईओ के चार्जेस कर लो। क्रिएट वेब टूल्स का मतलब ये है कि आप प्लगइन्स बना लो वर्डप्रेस साइट्स के लिए, या कुछ ऐसे टूल्स बना लो, बैकलिंक्स क्रिएटर वगैरह, या कुछ जो टूल्स लोगों की मदद करें, जैसा कि कन्वर्टर बना लो, जो है ना मनी एक्सचेंजर बना लो, जो है ना करंट क्या कहते हैं कि गोल्ड की प्राइस बता रहा हो, ऐसी कोई प्लगइन्स वेब टूल्स बना लो जो कि लोगों की मदद करें। उसकी मदद से भी आप जो है ना अर्निंग कर सकते हो। क्राफ्टिंग, आप कोई अपने घर बैठे कोई काम कर रहे हो, वो उस काम को ऑनलाइन कर सेल करना चाह रहे हो, तो आप उस तरह से भी कर सकते हो। जैसा कि हाथ पर जो काम किया जाता है घरों में, बहुत सारी लेडीज़ करते हैं पाकिस्तान में, आप उनकी जो डिज़ाइंस हो गई, उनकी जो कल्चरल जो है ना ड्रेसेस हो गई, वो आप सेल कर सकते हो ऑनलाइन। इसे क्राफ्टिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पर जो कि पाकिस्तान की सकाफत है, आप पाकिस्तान की सकाफत को वर्ल्ड वाइड जो है ना प्रोमोट करना चाहो, तो उसे क्राफ्टिंग कहते हैं। घर बैठे जो लोग बनाते हैं वो भी आप सेल कर सकते हो, ठीक है, जेन्युइन पीसेस। फोटोग्राफी, आप फोटोग्राफर बन जाओ, जो है ना कहीं पर जो मौसम अच्छा हो जाए और वहाँ पर फोटो करो, फ़ोटो सेशन करो और फ़ोटो को सेल करो। उनकी वेबसाइट कौन सी होती हैं जो कि फ़ोटो सेल परचेज करते हैं आपके फ़ोटोग्राफी की, आपको या फ़ोटोग्राफ़र एज जो है ना हायर करते हैं। आप उन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ना मैं वेबसाइट्स बताऊंगा आपको। यूट्यूब पर किस तरह से अर्निंग की जाए, ट्यूटोरिंग, आप कुछ जो है ना कोर्स बनाकर उसको जो है ना सेल करो उस हिसाब से, या ऑनलाइन आप टीचिंग करो, इस हिसाब से भी आप अर्निंग कर सकते हो। बिल्ड अ नाइस वेबसाइट, एक वेबसाइट बनाओ जो कि लोग आपसे खरीद करें, डिज़ाइन करो, वो भी आप कर सकते हो स्किल के बिहाव पर, ठीक है। डेटा एंट्री, आपके पास कोई स्किल नहीं, आपके कीबोर्ड की जो है ना स्पीड बहुत ज़्यादा है, टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है, आप डेटा एंट्री बेस पर मैं आपको वेबसाइट्स बता दूंगा ऑथेंटिक, जहाँ पर जाकर आप रजिस्टर हो जाओ फ्री में, और जो आपको टास्क दें वो आप उसको टास्क पूरा करके दो, डेटा एंट्री का आपको पेमेंट रिसीव होगी। वो भी मैं आपको ऑथेंटिक वेबसाइट्स बताऊंगा जो कि मेरी खुद की जो है ना वेरीफाइड है, मैं आपको बता दूंगा। मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसी मार्केटिंग है जो कि गांव शहर सिटी वर्ल्ड वाइड जो है ना ये मार्केटिंग क्रेज आ गई है। तो ये भी आप मल्टी लेवल मार्केटिंग कर सकते हो। किस तरह से, एक प्रोडक्ट है, आप उसको सेल करो, उस पर आपको कमीशन मिलेगी। अगर ये कमीशन मल्टी लेवल होगी, मिसाल के तौर पर 6 आदमी रजिस्टर होते हैं उस प्रोडक्ट के लिए, तो वो प्रोडक्ट सेल करने के लिए और 6 आदमी लेकर आते हैं, ऐसे मीन्स 6 into 6 आपकी जो है ना कमीशन बढ़ती जाएगी। आप फर्स्ट रजिस्टर बनोगे, आपके साथ 6 लोग आ जाएंगे, उन 6 लोगों के साथ दूसरे 6 लोग आ जाएंगे। इस तरह से जो है ना मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है। eBay, अमेजोन पर आप, ये मैंने आपको बता दिया, ई कॉमर्स के थ्रू रिसीव पेमेंट, आप पेमेंट किस तरह से रिसीव करोगे, ये जो है ना आप ऑनलाइन कर रहे हो, क्या कहते हैं कि आप ऑनलाइन कोई जॉब कर रहे हो या ऑनलाइन स्किल आपकी जो है ना किसी के प्रोजेक्ट्स कर उसको दे रहे हो किसी प्लेटफॉर्म पर, और उनसे पेमेंट रिसीव करना चाह रहे हो पाकिस्तान में या किसी और जगह पर, पेमेंट रिसीविंग सिस्टम मैं आपको बता दूंगा किस तरह से होगा, ये जो है ना प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगा। गूगल एडसेंस, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। एडवर्टाइजिंग कंपनीज, इसके बारे में बात कर चुके हैं। शॉर्ट लिंक्स अर्निंग, इसके बारे में भी हम जो है ना आपको बताएंगे किस तरह से जो है ना कुछ लिंक्स होती हैं, उन लिंक्स पर क्लिक कर एडवर्टाइज, कुछ इमेजेस होते हैं, कुछ टास्क होती हैं, कुछ जो है ना सर्वे करना पड़ते हैं कुछ वेबसाइट्स को, उन लिहाज से वेबसाइट बनाकर उससे अर्निंग किस तरह से की जाए, और डिज़ाइन लोगो डिज़ाइन कर उस तरह से अर्निंग किस तरह से की जाए। ऑनलाइन फ्रॉडी लोग कौन से होते हैं, लीगल वे से अर्निंग किस तरह से करते हैं हम, ठीक है। और कुछ फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स होती हैं जिसकी मदद से आप डेस्क, ये बहुत बड़ी वेबसाइट्स हैं
ठीक है, फ्रीलांस, ई लेंस, ओडेस्क वगैरह वगैरह, ये भी मैं आपको वेबसाइट बता दूंगा जहाँ पर आप जाकर रजिस्टर होकर जो है ना प्रोजेक्ट ऑनलाइन रिसीव करो, फिर उनके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके दो, आपको उसकी पेमेंट्स मिलेगी। वो पेमेंट किस तरह से रिसीव करोगे ये मेथड मैं आप सबको बता दूंगा अपने इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल की क्लास में। ठीक है, अब आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन किसका था? ऑनलाइन अर्निंग का। ठीक है, मेक मनी ऑनलाइन। और इंट्रोडक्शन में मैंने आपको क्या क्या बताया था, फ्रॉड से किस तरह से बचा जाए, हाउ एक मंथ में आप कितने हद तक कमा सकते हो, कितनी आपकी रेंज हो सकती है, और लीगल वे क्या है पेमेंट बनाने का वगैरह वगैरह, ये सब कुछ हमने थोड़ा सा बारीकी डिटेल में पढ़ा था। आज के इस क्लास में हम कंटेंट्स को डिस्कस करेंगे। कंटेंट्स को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट्स पर किस तरह से हम अर्निंग कर सकते हैं और उनका क्या रोल होता है, और वो वहाँ पर किस तरह से हम जो है ना पैसे कमाकर उसको रिसीव कर सकते हैं। ये सब कुछ ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट जैसा कि ईबे हो गया, अमेज़न हो गया, ये बहुत बड़ी वेबसाइट्स हैं जो कि जो है ना क्या कहते हैं कि बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट ऑनलाइन सेल्स के लिए, प्रोडक्ट्स की सेल्स के लिए। आप कितनी भी प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हो और वो प्रोडक्ट्स खरीद कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर बायर्स और सेल्स अरबों लाखों करोड़ों की तादाद में पूरी दुनिया से। ठीक है, अमेज़न और ईबे पर ये बहुत बड़ी वेबसाइट्स हैं, और इनके अलावा दूसरी जो वेबसाइट्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं एफिलिएट मार्केटिंग पर, और पाकिस्तान और अदर कंट्रीज़ वगैरह वगैरह, इनमें कौन सी वेबसाइट्स हैं जो कि ऑनलाइन सेल करते हैं प्रोडक्ट्स को। ठीक है, वो हो गई ई कॉमर्स। एफिलिएट मार्केटिंग किसे कहते हैं? एफिलिएट मार्केटिंग उसे कहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपको जो है ना एक मिसाल दे देता हूँ। मैं आपको एक बॉटल दे रहा हूँ, मीन्स कोल्ड ड्रिंक की बॉटल दे रहा हूँ, आप मुझे ये सेल करके दो, लेकिन बेसिकली उसकी प्राइस क्या होगी? $1। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई जस्ट टेलिंग यू $1। ठीक है, तो उसकी मैं प्राइस रख दूंगा $5। अगर आप उसे सेल करोगे तो मैं आपको दूंगा $3। ठीक है, तो फिर भी मुझे $1 का मज़ीद मुनाफा हो जाएगा ना। आप दिन रात एक कर मुझे $1 वाली जो है ना प्रोडक्ट मुझे $5 में सेल करके दोगे, और मैं आपको दूंगा $3। सही है, जिसमें से उसकी तो एक्चुअल जो प्राइस होगी वो $1 होगी, फिर भी मुझे $1 बचेगा ना। इसे कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत जो है ना बड़ी मार्केटिंग प्लेस है ये एफिलिएट। आपको कोई टास्क देंगे, वो उनको आप टास्क पूरा करके दो, आपको उसकी पेमेंट देंगे बस डायरेक्ट। इसे कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। सही। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मतलब ये है कि आप कुछ चीज़ डिज़ाइन करके दो, और फिर आपको उसकी जो है ना प्राइस मिलेंगी। मिसाल के तौर पर ये स्किल बेस्ड जो है ना ऑनलाइन अर्निंग में आ जाता है। आप कुछ भी डिज़ाइनिंग करो, मिसाल के तौर पर क्लॉथ की डिज़ाइन करो, होम की डिज़ाइन करो, और जो है ना शूज़ की डिज़ाइनिंग करो। बहुत सारे प्रोडक्ट्स होती हैं, उनकी आप डिज़ाइनिंग करो, या ग्राफिक बेस्ड जो है ना ये आप ऑनलाइन अर्निंग करो। ये भी मैं आपको वेबसाइट्स बता दूंगा कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपके पास थोड़ी बहुत ग्राफिक स्किल हो, आपको थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग की स्किल हो, कलर मैचिंग का पता चल रहा हो, तो फिर आपको मैं वो वेबसाइट्स बता दूंगा। आप उन वेबसाइट्स पर जाकर अर्निंग कर सकते हैं। राइटिंग बेस पर आप ऑथर बन जाओ, जो है ना आप बहुत बड़े राइटर्स बन जाओ, किसी मैगज़ीन के लिए कुछ राइट करो, या पब्लिशर बन जाओ, किसी मैगज़ीन के पब्लिशर्स बन जाओ, उसके लिए कुछ चीज़ें लिखते जाओ, या ऑथर बन जाओ, पोस्ट लिखो वगैरह वगैरह। उसके लिहाज से पेपाल की मदद से, पेपाल एक जो है ना ऑनलाइन पेमेंट रिसीविंग सर्विस है, जो आके पूरी दुनिया से कहीं से भी आप पेमेंट रिसीव कर सकते हो। ये वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा पेमेंट के लेन देन के लिए बहुत बड़ी वेबसाइट है। अब मिसाल के तौर पर आप किसी से डोनेशन ले रहे हो, आप कोई कार्य खैर में काम कर रहे हो और कह रहे हो कि मेरी कोई मदद करे, मैं इस कार्य खैर को और ज़्यादा बढ़ाऊंगा। मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई मुझे सपोर्ट करे तो मैं जो है ना इस कार्य खैर में बहुत जो है ना आगे चला जाऊँगा। मिसाल के तौर पर ईदी पाकिस्तान में है, और बहुत सारी
NGOs हैं जो कि जो है ना डोनेशन पर चलते हैं, वो डोनेशन रिसीव करते हैं लोगों से और उन डोनेशन के ऊपर वो जो है ना गॉड ब्लेसिंग काम करते हैं। ठीक है, आप भी इस तरह से जो है ना डोनेशन ले सकते हो, कोई काम कर लो नेक, और उस नेक कार्य खैर में आपसे लोग जो है ना हिस्सा बटाएंगे। तो वो पेपाल का अकाउंट होता है, वो आप पेपाल अकाउंट एक्टिवेट कराकर जो है ना ये भी सर्विस एक्टिवेट करा सकते हो। और ब्लॉगिंग का मतलब ये होता है कि एक फ्रीवेयर वेबसाइट्स होती हैं, आप वो वेबसाइट्स बनाओ, उन वेबसाइट्स पर कुछ कंटेंट्स रखो इंफॉर्मेटिव, आप पर लोग आएंगे वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस करेंगे, लेकिन आप उसकी साइट्स में कुछ एड्स वगैरह दे दोगे तो उन एड्स से आपकी अर्निंग होगी। तो वो भी ब्लॉगिंग भी बहुत ज़्यादा लोग इसको प्रेफर्ड करते हैं ब्लॉगिंग को। ठीक है, जो नॉन प्रोफेशनल नॉन एक्सपर्ट्स होते हैं, जस्ट वो उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, बस वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के ज़रिए उनकी तरफ लोग आते हैं और वो लोग उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस तो कर लेते हैं, लेकिन वो एडवर्टाइज भी साइड में जो है ना देख लेते हैं। तो उस एडवर्टाइज को देखने की जो है ना उनको पेमेंट रिसीव होती है। वो क्या प्रोसीजर होता है, PPC CPC वगैरह वगैरह, ये सब कुछ मैं आपको वह बता दूंगा। और कौन सी वेबसाइट्स होती हैं जो कि ब्लॉग्स के लिए अपनी एड्स देते हैं, ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आप एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो है ना ऑनलाइन अर्निंग करना चाहो, या किसी स्किल के थ्रू ऑनलाइन अर्निंग करना चाहो, या कुछ चीज़ प्रोडक्ट सेल करो उसके थ्रू अर्निंग करना चाहो, तो ये सब कुछ आप जो है ना कर सकते हो। क्रिएट मेंबरशिप साइट्स, मेंबर बनाओ, सही है, और उन मेंबर्स को कुछ कंटेंट्स जो है ना एक्सेस दो और उस कंटेंट्स के आप चार्ज करो। मिसाल के तौर पर मैं ऑनलाइन जो है ना एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन कर रहा हूँ, उस ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में मैं लाइव क्लासेस चलाऊंगा, तो मेंबर लॉगिन होंगे, उनसे मैं मेंबरशिप के जो है ना चार्ज करूंगा, फिर उनको जो है मैं एजुकेशन दूंगा। मिसाल के तौर पर 1 मंथ का कोर्स कोई मुझसे लेगा तो मैं उसको 1 मंथ के कोर्स की मेंबरशिप की चार्जेस कर लूँगा, फिर उसको मैं वो एरिया एक्सेस करने दूंगा। ठीक है, जैसा कि मैं ये कोर्स बना रहा हूँ और इस कोर्स को लिमिटेड एक्सेस में लगा दूँ और कोई मेंबर आए मेंबरशिप बनाकर उसके जो है ना आगे लेके जाऊँ। ठीक है, ईमेल लिस्ट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग का मतलब यह है कि बेतहाशा करोड़ों की तादाद में जो है ना क्या कहते हैं कि ईमेल्स होती हैं, आप उन ईमेल्स पर अपनी प्रोडक्ट्स की जो है ना मार्केटिंग करो, किसी की एडवर्टाइजिंग करो, इसे कहते हैं ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, ये ईमेल मार्केटिंग के बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो है ना लोगों के पास वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आ जाते हैं, बस उसके ऊपर वो ईमेल सेंड करते रहते हैं, उनकी मार्केटिंग होती रहती है प्रोडक्ट्स की। ठीक है, उनके प्रोडक्ट्स की कुछ चीज़ सेल करनी हो या कुछ चीज़ की इंफॉर्मेशन देनी हो, एडवर्टाइज करनी हो ईमेल के थ्रू, सही है। तो क्रिएट एडसेंस साइट, एडसेंस बेस्ड जो साइट होती है गूगल एडसेंस की जो है ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक साइट बनाओ, सिर्फ गूगल एडसेंस की जो है ना एड्स को ही डिस्प्ले करो, तो उससे भी अर्निंग हो सकती है। डोमेन्स को सेल करो, जो नेम होते हैं वेबसाइट के उनको सेल करो, जो है ना उनसे भी जो है आप क्या कर सकते हो, अर्निंग कर सकते हो। मिसाल के तौर पर एक डोमेन है, वो ले लो, उस डोमेन की जो प्राइस है 1000, तो आप जो है ना उसे 1500 में आप सेल कर सकते हो, सही है। तो 500 का आपको मुनाफा हो गया। ये तरीक़ेकार भी डोमेन खरीद करना, डोमेन लेना वगैरह वगैरह, ये भी मैं आपको एक क्लास है वो मैं ऐड कर दूंगा। डोमेन किस तरह का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस तरह से खरीद किया जाए वगैरह वगैरह, उसकी क्या जो है ना डिमांड है, ये सब कुछ डोमेन में मैं आपको बता दूंगा। सेल्फ पब्लिश अ बुक, एक बुक लिख लो आप, अगर आपके पास कोई स्किल है इंग्लिश के लेवल पर, मैथमेटिक्स के लेवल पर, साइंस के लेवल पर, या कोई ऐसी एजुकेशन या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन बना रहे हो, उस बेस पर आप थोड़ी सी बुक बना लो, 50 पेजेस के, 100 पेजेस के, और वो जो है ना आप बुक को पब्लिश करो, सेल करो, उससे भी आपकी अर्निंग हो सकती है ऑनलाइन। वो भी मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा कि कहाँ पर जाकर आपको ये बुक्स पब्लिश करनी है, किस तरह से वो बुक आपकी सेल होगी, ये सब कुछ पूरा प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगा। एसईओ एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है, एक खास तरह की सर्विस होती है, वो आप सर्विस दे दो, किसी की वेबसाइट हो, बिजनेस नहीं कर पा रही हो, आप उसको सर्विस दे दो एसईओ की, और उसकी वेबसाइट बिजनेस करना शुरू कर दे, तो जो है ना आप अपनी एसईओ के चार्जेस कर लो। क्रिएट वेब टूल्स का मतलब ये है कि आप प्लगइन्स बना लो वर्डप्रेस साइट्स के लिए, या कुछ ऐसे टूल्स बना लो, बैकलिंक्स क्रिएटर वगैरह, या कुछ जो टूल्स लोगों की मदद करें, जैसा कि कन्वर्टर बना लो, जो है ना मनी एक्सचेंजर बना लो, जो है ना करंट क्या कहते हैं कि गोल्ड की प्राइस बता रहा हो, ऐसी कोई प्लगइन्स
वेब टूल्स बना लो जो कि लोगों की मदद करें, उसकी मदद से भी आप जो है ना अर्निंग कर सकते हो। क्राफ्टिंग, आप कोई अपने घर बैठे कोई काम कर रहे हो, वो उस काम को ऑनलाइन कर कर सेल करना चाह रहे हो, तो आप उस तरह से भी कर सकते हो। जैसा कि हाथ पर जो काम किया जाता है घरों में, बहुत सारी लेडीज़ करते हैं पाकिस्तान में, आप उनकी जो डिज़ाइंस हो गई, उनकी जो कल्चरल जो है ना ड्रेसेस हो गई, वो आप सेल कर सकते हो ऑनलाइन। इसे क्राफ्टिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पर जो कि पाकिस्तान की सकाफ़त है, आप पाकिस्तान की सकाफ़त को वर्ल्ड वाइड जो है ना प्रोमोट करना चाहो, तो उसे क्राफ्टिंग कहते हैं। घर बैठे जो लोग बनाते हैं वो भी आप सेल कर सकते हो, ठीक है, जेन्युइन पीसेस। फोटोग्राफी, आप फोटोग्राफर बन जाओ, जो है ना कहीं पर जो मौसम अच्छा हो जाए और वहाँ पर फ़ोटो करो, फ़ोटो सेशन करो और फ़ोटो को सेल करो। उनकी वेबसाइट कौन सी होती हैं जो कि फ़ोटो सेल परचेज करते हैं आपके फ़ोटोग्राफी की, आपको या फ़ोटोग्राफ़र एज अ जो है ना हायर करते हैं। आप उन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ना मैं वेबसाइट्स बताऊंगा आपको। यूट्यूब पर किस तरह से अर्निंग की जाए, ट्यूटोरिंग, आप कुछ जो है ना कोर्स बनाओ, कोर्स बनाकर उसको जो है ना सेल करो उस हिसाब से, या ऑनलाइन आप टीचिंग करो, इस हिसाब से भी आप अर्निंग कर सकते हो। बिल्ड अ नाइस वेबसाइट, एक वेबसाइट बनाओ जो कि लोग आपसे खरीद करें, डिज़ाइन करो, वो भी आप कर सकते हो स्किल के बिहाव पर, ठीक है। डेटा एंट्री, आपके पास कोई स्किल नहीं, आपके कीबोर्ड की जो है ना स्पीड बहुत ज़्यादा है, टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है, आप डेटा एंट्री बेस पर मैं आपको वेबसाइट्स बता दूंगा ऑथेंटिक, जहाँ पर जाकर आप रजिस्टर हो जाओ फ्री में, और जो आपको टास्क दें वो आप उसको टास्क पूरा करके दो, डेटा एंट्री का आपको पेमेंट रिसीव होगी। वो भी मैं आपको ऑथेंटिक वेबसाइट्स बताऊंगा जो कि मेरी खुद की जो है ना वेरीफाइड है, मैं आपको बता दूंगा। मल्टी लेवल मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसी मार्केटिंग है जो कि गांव-गांव, शहर-शहर, सिटी वर्ल्ड वाइड जो है ना ये मार्केटिंग क्रेज़ आ गई है। तो ये भी आप मल्टी लेवल मार्केटिंग कर सकते हो। किस तरह से, एक प्रोडक्ट है, आप उसको सेल करो, उस पर आपको कमीशन मिलेगी। अगर ये कमीशन मल्टी लेवल होगी, मिसाल के तौर पर 6 आदमी रजिस्टर होते हैं उस प्रोडक्ट के लिए, तो वो प्रोडक्ट सेल करने के लिए और 6 आदमी लेकर आते हैं, ऐसे मीन्स 6 इंटू 6 आपकी जो है ना कमीशन बढ़ती जाएगी। आप फर्स्ट रजिस्टर बनोगे, आपके साथ 6 लोग आ जाएंगे, उन 6 लोगों के साथ दूसरे 6 लोग आ जाएंगे, इस तरह से जो है ना मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है। eBay, अमेजोन पर आप, ये मैंने आपको बता दिया, ई कॉमर्स के थ्रू रिसीव पेमेंट, आप पेमेंट किस तरह से रिसीव करोगे, ये जो है ना आप ऑनलाइन कर रहे हो, क्या कहते हैं कि आप ऑनलाइन कोई जॉब कर रहे हो या ऑनलाइन स्किल आपकी जो है ना किसी के प्रोजेक्ट्स कर उसको दे रहे हो किसी प्लेटफॉर्म पर, और उनसे पेमेंट रिसीव करना चाह रहे हो पाकिस्तान में या किसी और जगह पर, पेमेंट रिसीविंग सिस्टम मैं आपको बता दूंगा किस तरह से होगा, ये जो है ना प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगा। गूगल एडसेंस, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। एडवर्टाइजिंग कंपनीज, इसके बारे में बात कर चुके हैं। शॉर्ट लिंक्स अर्निंग, इसके बारे में भी हम जो है ना आपको बताएंगे किस तरह से जो है ना कुछ लिंक्स होती हैं, उन लिंक्स पर क्लिक कर एडवर्टाइज, कुछ इमेजेस होते हैं, कुछ टास्क होती हैं, कुछ जो है ना सर्वेज करने पड़ते हैं कुछ वेबसाइट्स को, उन लिहाज से वेबसाइट बनाकर उससे अर्निंग किस तरह से की जाए, और डिज़ाइन लोगो डिज़ाइन कर उस तरह से अर्निंग किस तरह से की जाए। ऑनलाइन फ्रॉडी लोग कौन से होते हैं, लीगल वे से अर्निंग किस तरह से करते हैं हम, ठीक है। और कुछ फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स होती हैं, सही है, जिसकी मदद से आप फ्रीलांस, ई-लेंस, ओडेस्क, ये बहुत बड़ी वेबसाइट्स हैं। ई-लेंस, ओडेस्क, ये बेसिकली बहुत बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है। फ्रीलांस, ई-लेंस, ओडेस्क वगैरह वगैरह, ये भी मैं आपको वेबसाइट बता दूंगा जहां पर आपको जाकर रजिस्टर होकर जो है ना प्रोजेक्ट ऑनलाइन रिसीव करो, फिर उनके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके दो, आपको उसकी पेमेंट्स मिलेगी। वो पेमेंट किस तरह से रिसीव करोगे, ये मेथड मैं आप सबको बता दूंगा अपने इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल की क्लास में, ठीक है। अब आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Hello everyone, how are you doing? I hope you will be fine, and I'm also fine. Naeem Hussain on online earning. Basically our topic is affiliate marketing.
एफिलिएट मार्केटिंग किसे कहते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है और एफिलिएट मार्केटिंग का क्या रोल प्ले होता है ऑनलाइन अर्निंग में। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग मैं आपको समझाता हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जाएगा कि आपको एक जॉब देंगे, अगर वो जॉब पूरी करोगे तो आपको पेमेंट मिलेगी। ठीक है, या एक टास्क देंगे, कोई ऐसा काम देंगे, अगर आप वो काम पूरा कर लोगे तो फिर आपको पेमेंट मिलेगी। सिंपली द बेस्ट। अब एग्जांपल दे देकर मैं आपको समझाता जा रहा हूँ। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग बहुत 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 बड़ा जो है ना मार्केटिंग एस्पेक्ट है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑनलाइन अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। लाखों की तादाद में वेबसाइट्स हैं और वो वेबसाइट्स लोगों के बिजनेस को वो लोगों के बिजनेस के प्रोमोटर्स हैं, उनकी प्रोडक्ट्स के प्रोमोटर्स हैं। लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में जो लोग हैं, जो एफिलिएट मार्केटर्स हैं, वो दूसरे लोगों के बिजनेस के प्रोमोटर हैं और उनके बिजनेस के प्रोडक्ट्स के प्रोमोटर्स हैं। तो वो उनके बिजनेस की प्रोमोशंस किस तरह से करते हैं? थ्रू एडवर्टाइजिंग। सही है। तो एडवर्टाइजिंग के बिहाफ पर एफिलिएट मार्केटिंग ने जन्म ले लिया। एफिलिएट मार्केटिंग ने जन्म तो ले लिया, तो इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि मेरा बिजनेस है, जैसा कि मैं डीवीडीज सेल करता हूँ ऑनलाइन, कंप्यूटर के कोर्सेज सेल करता हूँ ऑनलाइन, और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एक दिन में कम से कम 100 या 150 से ज़्यादा ऑर्डर मिले। बेसिकली मैंने अभी तक किसी जो है ना एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी से कांटेक्ट नहीं किया। वो कौन कौन सी मार्केटिंग कंपनीज हैं वो मैं आपको सब कुछ नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि 100 से भी ज़्यादा, 100-150 के करीब मुझे डेली बेसिस पर ऑर्डर रिसीव हों, वो मैं ऑर्डर उनको जो है ना मैं सेंड करूँ। तो उसके लिए मुझे किसी एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी से कांटेक्ट करना होगा। लेकिन उस कंपनी से कांटेक्ट करने के लिए मुझे उस कंपनी का बैकग्राउंड चेक करना होगा, उस कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत हेलो हाय, थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि आया कि ये कंपनी सिर्फ हवा में फायर तो नहीं कर रही, सिर्फ हवाई फायर तो नहीं कर रही है, या ये कंपनी सिर्फ जो है ना बड़े बड़े जो है ना बातें तो नहीं कर रही, और है बातें बड़ी बड़ी लेकिन हो कुछ भी नहीं, दिखने में बहुत बड़ा पहाड़ हो और जब आप उसके सामने जाओ तो आपको एक ईंट नजर आ जाए। ऐसी तो कोई कंपनी नहीं। उस कंपनी कंपनी की डिटेल्स मालूम करने के लिए जो है ना हमारे ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं जो कि उनके बारे में रिव्यूज देते हैं। ये वेबसाइट्स इसने ये किया, आज इसने ये किया, आज इसको ये अवार्ड मिला, आज ये गोल्ड अवार्डेड कंपनी है। ये सब कुछ जो है ना इंटरनेट पे बातें होती रहती हैं। अगर कोई कंपनी किसी के साथ फ्रॉड करेगी तो वो उसके बारे में जो है ना थाउजेंड्स ऑफ रिव्यूज जो है ना आ जाएंगे इंटरनेट पर। आप रिव्यू किसी भी मार्केटिंग प्लेस को कंसर्न करने से पहले आप उसके बारे में थोड़ा सा रिव्यूज ले लो। अगर कोई भी उसके बारे में रिव्यू नहीं कर रहा तो इट मीन्स के वो जो एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी है तो वो बिल्कुल मीन्स यूजलेस है और उसका कोई रिव्यू ही नहीं है। किसी के साथ उसने बिजनेस ही नहीं किया तो वो कौन उसके बारे में रिव्यू देगा? या किसके साथ उसने फ्रॉड तो किया लेकिन जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो रिव्यू दे ही नहीं रहा, वो कह रहा है कि चलो खैर हो गया, इसने मेरे साथ फ्रॉड कर लिया, मुझे तो सबक मिल गया, लेकिन वो किसी को और को बताना ही नहीं चाह रहा होगा। ठीक है, ठीक है। तो हम इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। समझ गए मेरी बात? एफिलिएट मार्केटिंग किसे कहते हैं और एफिलिएट मार्केटिंग का क्या रोल प्ले होता है। देखें, एफिलिएट मार्केटिंग पर बहुत ज़्यादा फ्रॉडी लोग आ गए हैं। वो आपसे पेमेंट लेंगे, पेमेंट लेकर कहेंगे कि आपके बिजनेस को आपके बिजनेस पर इतने विजिटर्स आएंगे, ये आएंगे, और बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, ऐसा करेंगे। आपको जो है ना अपनी बातों में जो है ना खींच लेंगे और आप राज़ी हो जाओगे उनको पेमेंट करने के लिए। एफिलिएट मार्केटर्स हो गए। ठीक है,
या ऐसे एफिलेट मार्केटर्स होंगे, वो कहेंगे कि हमें ये फ़लाँ कंपनी बिजनेस के लिए दे रही है, फ़लाँ कंपनी बिजनेस के लिए दे रही है, हम प्रोमोटर्स जो है ना, प्रोमोटर्स की हमें बहुत ज़्यादा तलाश है, आप हो प्रोमोटर्स, आप आओ हमारे पास रजिस्टर करो और हमें पे करो। पे करने की बात आ जाए तो ये समझ लो कि वो बहुत बड़ा फ्रॉड है। और ये तो आपने सोचा होगा कि इंटरनेट पर जितने भी ऑनलाइन अर्निंग के इंटरनेट पर जितनी भी बड़ी बातें होती हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े छोड़ते हैं। तो उनके लिए मैं आपको ये बता दूं कि भले जितनी भी उनकी मर्जी हो, जितनी भी उसकी वो बड़े बड़े जो है ना बातें करें, जितनी भी बड़ी बड़ी बातें करें, उनसे हमारा कुछ भी नहीं लेना देना। जब पैसे की लेन देन की बात आएगी, ये सब कुछ पैसे के लिए ही होता है। जब पैसे की लेन देन की बात आती है तो अगर आपसे वो फर्स्ट टाइम पैसे ले लें और उनकी को वो ना तो कोई सर्टिफाइड हो और ना ही कुछ उनको पास सिर्फ वेबसाइट ही हो, वेबसाइट फ्री में बन जाती है, उसके हाई फाई की डिज़ाइनिंग वगैरह ये वो सब कुछ दे सकते हैं लोग। लेकिन मैं आपको ये बता दूं जब रजिस्ट्रेशन की बात आए या पेमेंट लेने की बात आए और आपको कहें कि इन अफराद ने ये पेमेंट बना ली और वो आपको थोड़ा सा प्रूफ भी दे दें, फिर भी आप उनके पास ट्रस्ट नहीं करो। जब तक आपके उनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को वेरीफाई नहीं करा लेते तब तक आप उन पर कोई भी बिलीव नहीं करो। अगर आपसे वो फ्रॉड के थ्रू आपसे कोई पेमेंट ले लेते हैं तो उनकी रजिस्ट्रेशन जब्त हो जाएगी। ठीक है, तो जो रजिस्टर्ड हैं वो तो कभी फ्रॉड कर ही नहीं सकते। तो मोस्ट ऑफ देम एफिलेट मार्केटर्स मार्केटिंग में बहुत बदनाम मार्केटिंग भी हो चुकी है और जो बहुत बड़ी मार्केटिंग प्लेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो सुइटेबल मार्केटिंग प्लेसेस मैं आपको दूंगा आपके बिजनेस को चार चांद लगाने के लिए। तो इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी एफिलेट मार्केटिंग के हिसाब से। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से आ रहे हो इंटरनेट पर और कुछ चीज़ की प्रोमोटर हो, आप बहुत बड़े मार्केटर्स हो, आप समझ रहे हो कि मेरे अंदर कोई मार्केटिंग स्किल है, मैं किसी की भी प्रोडक्ट को सेल कर सकता हूँ या किसी की प्रोडक्ट को चार चांद लगा सकता हूँ, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेमेंट ऑनलाइन रिसीव कर सकते हो, पेमेंट कमा सकते हो। ठीक है, तो वो कौन सी वेबसाइट्स हैं और उन वेबसाइट्स पर कितनी हद तक हम पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं, कितनी हद तक कमा सकते हैं और कौन सी लिमिट्स हैं जिस पर हम रहकर वो पेमेंट कमा सकते हैं और जो है ना उन लिमिट को क्रॉस कर हमारे साथ क्या होगा वगैरह वगैरह, ये सब कुछ नेक्स्ट क्लास तक रहने दीजिए। आज की क्लास को मैं यहीं पर अख्तिताम करता हूँ। अपना ख्याल। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे अर्न विथ वेबसाइट्स। अगर आपके पास कोई वेबसाइट है और आप अर्निंग भी करने का मूड है आपका और आप कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हो लेकिन उसके साथ आप कुछ चाह रहे हो कि कोई मेरी वेबसाइट पर एडवर्टाइज़ करे और एडवर्टाइज़ कर मैं कुछ अर्न करना चाहूँ, तो इस वजह से हमने ये ट्यूटोरियल बनाया है। ओके, तो इस ट्यूटोरियल में हम कम्प्लीटली ये सीखेंगे कि किस तरह से अर्न किया जाता है वेबसाइट पर। ठीक है, अगर वेबसाइट है, वेबसाइट के क्या फ़वाइद हैं और आप जो है कितनी इनकम जनरेट कर सकते हो ऑनलाइन, ये बता दूं कि ट्रैफिक पे डिपेंड करता है। जितने भी एडवर्टाइज़र्स होते हैं ना, वो आपकी वेबसाइट के विजिटर्स पर आपको एडवर्टाइज़ करने के लिए वेरीफाइड करते हैं। ठीक है, क्वालिफाई करते हैं। अगर आपकी वेबसाइट पर 10 विजिटर्स होंगे एक मंथ में तो वो क्वालिफाई नहीं करेंगे। अगर आपकी वेबसाइट पर 1 लाख या 80,000 या इससे ज़्यादा विजिटर्स होंगे एक मंथ में तो वो जो है ना एडवर्टाइजर्स आपको क्वालिफाई करेंगे। बहुत सारे एडवर्टाइजर्स कंपनीज हैं, जैसा कि सबसे नंबर 1 पर आजकल चल रहा है वो गूगल एडसन वालों की कंपनी, जो कि एड देती है, लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो रिक्वायरमेंट्स डिस्कस करने के लिए मैं आ रहा हूँ अपने। ठीक है, यहाँ पर टाइप करूँगा गूगल एडसेंस वेरिफिकेशन। ठीक है, गूगल एडसेंस की वेरिफिकेशन किस तरह से होगी ये हम आकर यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज के इस टॉपिक में। तो नहीं, मुझे
गूगल एडसेंस अप्रूवल, गेट गूगल एडसेंस अप्रूवल विद इन 3 days, हाउ टू गेट योर एप्लीकेशन अप्रूव। तो गूगल वालों ने कुछ रिक्वायरमेंट्स रखी हुई हैं, ये मैं सेव कर आपको दे देता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि गूगल एडसेंस वाले किस तरह से आपके बिज़नेस को जो है ना अप्रूव करेंगे। और ये थोड़ा सा मैं आपको अपने मुँह ज़ुबानी भी बता देता हूँ, इसको कंट्रोल एस से सेव कर मैं आपको यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जो है ना आप ये बात नोट करें कि गूगल एडसेंस किस तरह से अप्रूव करता है हमारी वेबसाइट पर एड्स के लिए, और हकीकत में गूगल एडसेंस है क्या ये मैं आपको बता दूं। बेसिकली गूगल एडसेंस एक ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कंपनी है वर्ल्ड वाइड नंबर 1 पर, जो कि पे पर क्लिक एड नेटवर्क है सबसे बड़ा पब्लिशर्स के लिए। पब्लिशर्स किसे कहते हैं, जो है ना हमारी वेबसाइट्स पर कोई एडवर्टाइज पब्लिश करे उसे हम पब्लिशर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़े गूगल एडसेंस बहुत बड़ा पब्लिशर है पूरी दुनिया में, और ये ब्लॉग्स के ऑनर्स को अर्निंग के लिए एडवर्टाइज के लिए वेरीफाई करता है। लेकिन इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट्स पर पूरा उतरने के लिए मैं आपको बता दूं क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले तो आपकी वेबसाइट पर कंटेंट्स जो है ना वो अवेलेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 300 से ज़्यादा, और आपकी जो वेबसाइट से कम 6 मंथ जो है ना क्या होनी चाहिए, पुरानी होनी चाहिए, और आपकी वेबसाइट जो है उस पर ट्रैफिक आ रही हो कितनी, एक मंथ में 30,000 या 50,000 से ज़्यादा एक मंथ में, और आपकी वेबसाइट पर किसी और की एडवर्टाइज नहीं हो, जैसा कि पॉपअप एड्स होती हैं, वो मैं आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। तो जो और किस तरह से आप जो है ना अपनी वेबसाइट गूगल एडसेंस को अप्रूव कर सकते हो, ये बिल्कुल सिंपल है, इजीएस्ट है, और जो है ना हो जाता है। गूगल एडसेंस की सर्विस पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, वो थ्रू चेक जो है ना पेमेंट आपके एड्रेस पे भेज देते हैं आपकी अर्निंग का, बिल्कुल अथेंटिक, लीगल, और जो है ना इजीएस्ट और फास्टेस्ट और बेस्ट वे है गूगल एडसेंस के थ्रू अर्निंग करने का अपनी वेबसाइट की मदद से। ठीक है, ये सब कुछ जो है ना रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको रिटर्न में एक फाइल के थ्रू सेव करके दे दिए हैं। ठीक है, लिंक्स के फोल्डर में अपने ट्यूटोरियल के अंदर आप वो देख लीजिएगा, और वहाँ पर जाकर गूगल एडसेंस की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करिएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा गूगल एडसेंस के थ्रू किस तरह से पेमेंट। फिर से आते हैं कुछ अच्छी वेबसाइट में, माय ब्लॉगर ट्रिक्स, ये वेबसाइट है, इस पर आते हैं और इसको देखते हैं। इस वेबसाइट पर जो है ना एड्स लगी हुई हैं गूगल वालों की जानिब से, और गूगल की एड्स किस तरह से आती हैं ये मैं आपको बता दूं। नेटिव एडसेंस, देखो ये गूगल एडसेंस की एड है यहाँ पर, और दूसरी वेबसाइट पर आते हैं। जैसा कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, एक वेबसाइट है ब्लॉगर बस्टर, इस वेबसाइट पर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं। इस वेबसाइट पर गूगल एडसेंस की एड्स होंगी, ये देखो ये है गूगल एडसेंस की एड। जैसे इसके ऊपर आऊँगा तो ये देखो एड्स बाय गूगल। ठीक है, इसने एक ही एड लगा दी है यहाँ पर। ये बहुत बड़ा ब्लॉग है जिसकी पेज रैंक 6 है। ठीक है,
इस तरह से एड्स आपको देता है गूगल, और इस एड्स पर जैसे ही क्लिक करोगे तो उसको पेमेंट रिसीव होगी। सही है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है ना गूगल की एड्स, बहुत अच्छी वेबसाइट से आप इसको जो है ना फॉलो कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी ब्लॉगर पर। ठीक है। ये एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर जो है ना गूगल वालों की एड्स दी गई हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है ना गूगल की एड्स क्या कहते हैं कि वेबसाइट के लिए आती हैं। इसके लिए अप्रूव करना होता है आपको गूगल एड्स वालों की जानब से, जैसा कि आपके पास जीमेल का एक अकाउंट होना चाहिए, और उसके लिए आपको जो है ना अप्लाई करना होता है, फर्स्ट टाइम अप्लाई करना होता है गूगल एडसेंस के लिए। आपकी वेबसाइट को 6 मंथ भी हो गए हैं और आपकी वेबसाइट पर 300 से ज़्यादा कंटेंट्स भी अवेलेबल हैं, क्वालिटी कंटेंट्स और डुप्लीकेट नहीं है, और आपकी वेबसाइट पर विजिटर्स जो हैं 50,000 एक मंथ में आते हैं। ठीक है, तो फिर आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल देगा। ये तो बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसका अप्रूवल इजीली मिल जाता है और 6 मंथ इजीली गुजर जाते हैं। कोई बात नहीं। अगर गूगल एडसेंस के अलावा दूसरी वेबसाइट्स पर आप जो है ना अपने एडवर्टाइज करना चाह रहे हो अपनी वेबसाइट के लिए, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।